ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि धार्मिक के लक्षण क्या हैं? उत्तर, समाज में धर्म के नाम पर अनेक भ्रांतियां फैली हुई हैं। कोई कहता है संप्रदाय अर्थात जैसे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई इत्यादि अलग अलग धर्म हैं। कोई कहता है जातियों के अलग अलग धर्म हैं। कोई कहता है परिवार का पालन पोषण करना धर्म है। कोई कहता है राष्ट्रीय धर्म है। इत्यादि को धर्म बताते हैं। गीता के अनुसार ये कोई धर्म नहीं है। परमात्मा एक है और उस परमात्मा को प्राप्त करना, उस क्रिया को कार्य रूप देना ही धर्म है। वो परमात्मा भी पूरे संसार का एक ही है। अपने अपने स्थानीय भाषाओं की वजह से संबोधन नाम अलग अलग प्रतीत होते हैं, वस्तुतः वह है एक ही। मनुष्य मात्र चाहे वो किसी भी देश, संप्रदाय, जाति, भाषा, अमीर, गरीब, छूत, अछूत, गोरा, काला, स्त्री, पुरुष, कोई भी हो, जो उस परमात्मा को धारण करता है वो धार्मिक है। अब देखें कि इस विषय में गीता 12/23 में श्री कृष्ण क्या कहते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकारे सम दुख सुख क्षमी। गीता 12/13। इस प्रकार शांति को प्राप्त हुआ जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, और जो ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुख की प्राप्ति में सम तथा क्षमावान है। गीता 12/14 में श्री कृष्ण कहते हैं, संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मैर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त स में प्रिय। गीता 12/14। जो निरंतर योग की पराकाष्ठा से संयुक्त है, लाभ तथा हानि में संतुष्ट है, मन तथा इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है, दृढ़ निश्चय वाला है, वे मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझे प्रिय है। गीता 12/15 में श्री कृष्ण कहते हैं, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चये हर्षामर्ष भयोर्द्वेगैर मुक्तो एष च मे प्रिय। गीता 12/15। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं ही किसी जीव से उद्विग्न नहीं होता एवं हर्ष, संताप, भय और समस्त विक्षोभों से मुक्त है, वह भक्त मुझे प्रिय है। साधकों के लिए ये श्लोक अत्यंत उपयोगी है। उन्हें इस ढंग से रहना चाहिए कि उनके द्वारा किसी के मन को ठेस न लगे। इतना तो साधक कर सकते हैं, किंतु दूसरे लोग इस आचरण से नहीं चलेंगे। वे तो संसारी हैं ही, वे तो आग उगलेंगे, कुछ भी कहेंगे, किंतु पथिकों को चाहिए कि अपने हृदय में उनके द्वारा उनके आघातों से भी उथल पुथल न होने दें।
चिंतन में सूरत लगी रहे, क्रम न टूटे। उदाहरण के लिए आप सड़क पर नियमानुकूल बाएं से चल रहे हैं, कोई मदिरा पीकर चला आ रहा है, उससे बचना भी आपकी जिम्मेदारी है। गीता 12/16 में श्री कृष्ण कहते हैं, अनपेक्षे सुचिरतक्षे उदासीनो गतव्यथे सर्वारंभ परित्यागी जो मद भक्त है स में प्रिय। गीता 12/16। जो पुरुष आकांक्षाओं से रहित सर्वथा पवित्र है, दक्ष अर्थात आराधना का विशेषज्ञ है। ऐसा नहीं कि चोरी करता हो तो दक्ष है। श्री कृष्ण के अनुसार कर्म एक ही है, नियत कर्म, आराधना, चिंतन। उसमें जो दक्ष है, जो पक्ष विपक्ष से परे है, दुखों से मुक्त है, सभी आरंभों का त्यागी, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। करने योग्य कोई क्रिया उसके द्वारा आरंभ होने के लिए शेष नहीं रहती। गीता 12/17 में श्री कृष्ण कहते हैं, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचती न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य से में प्रिय। गीता 12/17। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना ही करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों को के फल का त्यागी है, जहाँ कोई शुभ विलग नहीं है, अशुभ शेष नहीं है, भक्ति की इस पराकाष्ठा से युक्त वह पुरुष मुझे प्रिय है। गीता 12/18 में श्री कृष्ण कहते हैं, सम शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानियो शीतोष्ण सुख दुखेशु समय संग विवर्जित है। गीता 12/18। जो पुरुष शत्रु और मित्र में, मान तथा अपमान में सम है, जिसके अंतःकरण की वृत्तियां सर्वथा शांत हैं, जो सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम और आसक्ति रहित है, तथा गीता 12/19 में श्री कृष्ण कहते हैं, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो एन केनचित अनिकेत स्थिरमतिर भक्ति मान्य प्रियो नरे। भक्ति मान में प्रियो नरे। गीता 12/19। जो निंदा तथा स्तुति को समान समझने वाला है, मननशीलता की चरम सीमा पर पहुंचकर जिसकी मन सहित इंद्रियां शांत हो चुकी हैं, जिस किसी प्रकार शरीर निर्वाह में जो सदैव संतुष्ट है, जो अपने निवास स्थान में ममता से रहित है, भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ वह स्थिर बुद्धि वाला पुरुष मुझे प्रिय है। गीता 12/20 में श्री कृष्ण कहते हैं, ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तम पर्युपास्ते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते पीयु में प्रिय। जो गीता 12/20। जो मेरे परायण हुए हार्दिक श्रद्धा युक्त पुरुष इस उपयुक्त धर्म में सब अमृत का भली प्रकार सेवन करते हैं, वे भक्त मुझे अतिशय प्रिय हैं। आगे गीता 18/66 में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। गीता 18/66। संपूर्ण धर्मों का त्याग कर, अर्थात मैं ब्राह्मण श्रेणी का करता हूं या शूद्र श्रेणी का, क्षत्रिय हूं अथवा वैश्य, इसके विचार को त्याग कर केवल एक मेरी अनन्य शरण को प्राप्त हो, मैं तुझे संपूर्ण पाप से मुक्त कर दूंगा।
तो शोक मत कर। इन सब ब्राह्मण, क्षत्रिय इत्यादि वर्णों का विचार न कर कि इस कर्म पथ में मैं किस स्तर का हूँ। जो अनन्य भाव से शरण हो जाता है, सिवाय इष्ट के अन्य किसी को नहीं देखता, उसका क्रम से वर्ण परिवर्तन, उत्थान तथा पूर्ण पापों से निवृत्ति, मोक्ष की जिम्मेदारी वह इष्ट सदगुरु स्वयं अपने हाथों में ले लेते हैं। प्रत्येक महापुरुष ने यही कहा। शास्त्र जब लिखने में आता है तो लगता है कि ये सबके लिए है, किंतु है वस्तुतः श्रद्धावान के लिए ही। निष्कर्ष यह है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि शांति अर्थात धर्म को प्राप्त हुआ पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है। और जो ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुख की प्राप्ति में सम तथा क्षमावान है, जो निरंतर योग की पराकाष्ठा से संयुक्त है, मन तथा इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है, दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्विग्न नहीं होता एवं हर्ष, संताप, भय और समस्त विक्षोभों से मुक्त है, वो पुरुष आकांक्षाओं से रहित, सर्वथा पवित्र, आराधना का विशेषज्ञ है, जो पक्ष विपक्ष से परे है, दुखों से मुक्त है, सभी आरंभों का त्यागी है, जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना ही करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है। भक्ति की इस पराकाष्ठा से युक्त वह पुरुष शत्रु और मित्र में, मान तथा अपमान में सम है, जिसके अंतःकरण की वृत्तियां सर्वथा शांत हैं, जो सर्दी गर्मी, सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति रहित है, जो निंदा तथा स्तुति को समान समझने वाला है, मननशीलता की चरम सीमा पर पहुंचकर जिसकी मन सहित इंद्रियां शांत हो चुकी हैं, जिस किसी प्रकार शरीर निर्वाह में जो सदैव संतुष्ट है, जो अपने निवास स्थान में ममता से रहित है, भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ वो स्थिर बुद्धि वाला है, जो मेरे परायण हुए हार्दिक श्रद्धा युक्त पुरुष इस उपयुक्त धर्म में अमृत का भली प्रकार सेवन करते हैं, वे भक्त मुझे अतिशय प्रिय हैं। श्री कृष्ण आश्वासन देते हैं कि संपूर्ण धर्मों का त्याग कर केवल एक मेरी अनन्य शरण की प्राप्त हो, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। अर्थात एक परमात्मा में अनन्य अर्थात अन्य न के भाव से समर्पित होना ही धर्म है, वही धार्मिक है। प्रश्न पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की व्याख्या यथार्थ गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की